राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को कुमारी आरती चैनल पे स्वागत है और आप लोग कमेंट करिए। और आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि मतलब जेठ महीने के जो अमावस्या के दिन वट सावित्री का पर्व आता है, उस दिन महिलाएं क्या भूल के भी क्या गलती ना करें। क्योंकि हमें व्रत की विधि पूजा तो सभी को पता रहता है, लेकिन क्या गलती नहीं करना रहता है वो पता नहीं रहता है। कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, जिससे हमें पूरा फल मतलब व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। यह व्रत किस लिए है? यह व्रत मतलब पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग करते हैं। हर एक सुहागिन महिलाएं जो हैं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और छोटी छोटी गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग को मतलब वो व्रत का फायदा नहीं मतलब फल नहीं मिल पाता। इसलिए हमें अपने क्या करना चाहिए, कुछ नियम को ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें कि वो गलती हमसे ना हो भूल के भी। बहुत सारे सोचते हैं कि हम व्रत करते हैं, सोचते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उसको लेके भी बहुत सारा सस्पेंस होता है। कि मतलब बहुत कोई कहता है कि चाय पानी ये पीते हैं, हलवा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, क्या खाते हैं। तो सभी कोई का जहाँ जैसा रहता है उसके नियम कानून वैसे रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम तो फलाहार रहते हैं, आप लोग जैसे जो नियम है वो पालन करिएगा, पर कुछ सतर्क कर सकते हैं। इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, तो फलाहार कर सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं आप। और जो बीमार हैं, जो लाचार होते हैं, जैसे गर्भवती हो गई या फिर मतलब कुछ भी रीजन से चलती है, वो फलाहार नहीं कर सकती हैं, तो वो एक टाइम पूजा पाठ करके फेरी दे के पति का पूजन वूजन करके बिना पंखा मतलब कि डुला कर और मतलब अनाज अन्न खा सकती हैं एक टाइम। लेकिन वो कौन? मीठा भोजन। आप क्या कर सकते हैं? मीठा भोजन खा सकती हैं। पर आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि मीठा भोजन में भी तो क्या खाएं, खीर पूड़ी या कुछ खा ले तो नहीं। दो प्रकार का अन्न हमें नहीं खाया जाता है। जैसे कि हम दो प्रकार का अन्न जैसे आपको समझा सकते हैं कि खीर पूड़ी हम नहीं खा सकते, क्योंकि खीर हो जाता है चावल से और पूड़ी गेहूं का आटा से होता है, तो दो अनाज आते हैं। इसलिए दो अनाज का सेवन नहीं करना है। यदि हमें मतलब मीठा भोजन सात्विक भोजन करना है तो एक ही अनाज का, जैसे सेवई पूड़ी खा सकते हैं, हलवा पूड़ी खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा का ही जो एक अनाज का है वो आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वो भी उस कंडीशन में जो आप नहीं सह सकते हैं, फलाहार नहीं कर पाएंगे, तो वो कंडीशन में आप मीठा भोजन कर सकती हैं। और क्या होता है कि उस दिन बहुत महिलाएं मतलब कहती हैं कि बाल धोना चाहिए, बाल धो के मतलब पूजा करना चाहिए। तो नहीं, उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे तो माना जाता है कि कोई व्रत के दिन कोई भी फास्टिंग आप करें, उस दिन अपना बाल नहीं धोना चाहिए। भूल के भी अपना बाल को कभी नहीं धोना चाहिए, कभी भी भूल के। और उस दिन तो अमावस्या भी है, अमावस्या को तो ऐसे ही बाल नहीं धोते हैं। अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल तो धोआ नहीं जाता है। और ये सुहागिन व्रत है तो इसमें भी शिवरात्रि के दिन भी बाल नहीं धोआ जाता है। ये सब छोटी छोटी गलतियां जो ना हो। बहुत सारी औरत क्या करती है, महिलाएं कि आज फास्टिंग है, आज बाल धो के मतलब बाल धो के पूजा व्रत करे, तो नहीं, उससे एक दिन पहले आप नहाए खाए कर सकती हैं, बाल धो सकती हैं। इसलिए उस दिन बाल नहीं धोएं। अपना यही नियम बनाना है कि उस दिन क्या करना है, बाल नहीं धोना है। अमावस्या के दिन गलती से भी बाल धोना नहीं चाहिए। और अमावस्या के दिन और एक नियम है, जो पीला सिंदूर लगाया जाता है। क्या कहता है? पीला सिंदूर लगाया जाता है। तो अमावस्या का तो अमावस्या है और हम लोग का वट सावित्री है, तो हमें मतलब सिंदूरा का ही सिंदूर लगाना उचित माना जाता है। तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, सिंदूरा का ही सिंदूर यूज करेंगे। उस दिन शुभ माना जाता है सिंदूरा का सिंदूर। और बहुत बहुत का ये होता है कि सब जाते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करके और फिर आते हैं, आने ही के साथ चूड़ी उड़ी खोल देते हैं, नाक पे से सिंदूर आता है तो सभी को मतलब नाक पे का सिंदूर फेस वाश कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग आने के बाद पति पूजन करके थोड़ा सा आराम करके, यदि आपका हैवी चूड़ी है तो उसके बाद 1-2 घंटा के बाद खोल दें, साड़ी खोल दें। फेस वॉश नहीं करें अभी फेस में, कम से कम शाम को करिए फेस वॉश। यदि कहीं जाना है इमरजेंसी में, तब वो तो उस कंडीशन में फेस वॉश कर सकती हैं, सिंदूर पोंछ सकती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि हम जैसे कि आए पूजा करके तुरंत तुरंत चूड़ी खोल दिए, साड़ी खोल दिए, फेस वॉश कर लिए, गोड़ हाथ धो लिए, नहा लिए। ये गलती कभी भी नहीं करें। ये गलती भूल के भी आना, कोई भी पूजा पाठ हो, जैसे उसमें पूजा करने हम मंदिर गए, मंदिर से आके तुरंत कपड़ा खोलना वो गलत है, वो पूरी गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, भारी लग रहा है, सभी को भारी लगता है, हैवी लगता है, तो रुक जाएं थोड़ा सा, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद ही कपड़ा खोलें और चूड़ी खोए। मंगलसूत्र भी पूरा दिन पहने। अब बोलिए कि मतलब कि हैवी है, ये है, तो शाम तक तो आप पहन ही सकते हैं, शाम के बाद अपना खोलिए, फ्री हो जाइए। ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं सारा चीज़ खोल देंगे। तो 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं, उसके बाद तुरंत कैसे हम खोल सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत है, आज मेरा व्रत है मानिए, और हम उठ के नहाने से पहले फ्रेश होते हैं, फिर ब्रश व्रश करते हैं, तो ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रश हम लोग को जूठा ब्रश है। जूठा ब्रश कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, कोई भी फास्टिंग वट सावित्री कहिए तो उस टाइम जूठा ब्रश का यूज ना करें। आप दातुन का यूज कर सकते हैं, दातुन उपलब्ध ना है तो आप उंगली से करिए, मतलब कि करिए, लेकिन दातुन खोजिए। किसी का भी तो पौधा होगा, आम का, अमरूद का, नीम का, कुछ भी का भी पौधा मतलब पेड़ होगा, उसका दातुन आप कर सकते हैं। मार्केट में मिलता है दातुन, मार्केट से मंगवा लीजिए। आपके घर में पेड़ पौधा नहीं है, आसपास नहीं है, तो आप मार्केट से मंगवा सकते हैं, लेकिन बरस कर नहीं यूज करें फास्टिंग के दिन। और यही नियम फास्टिंग जो पारण होता है, पारण के दिन भी जूठा बरस नहीं लगाएं। ये नहीं सोचिए कि मेरा तो व्रत हो गया, अब हम दूसरा दिन बरस करें, नहीं, व्रत वो नहीं पूरा होता है। व्रत क्या होता है, उसको अच्छा साफ सुथरा नहा धोवा के फिर पूजा, सूर्य भगवान को जल उल दे दे तो आपका व्रत पूरा हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी प्रसाद वरसाद खाना वाना कुछ भी खाएं, उसके बाद आप बरस करिए। रोज के नियम थोड़ी ना है कि आप बरस करिए नहीं करिए, लेकिन फास्टिंग के दिन क्या करना है कि बरस का यूज नहीं करना। वट सावित्री जिस दिन कर रहे हैं उस दिन बरस यूज मत करिए, और उसके पारण के दिन बरस का यूज ना करें। दातुन सब जगह मार्केट में मिलता है, आप चाहिएगा तो आपको मिल जाएगा। और क्या है, बहुत सारे होते हैं कि मतलब कि आज की महिलाएं, हम लोग तो नहीं, बहुत कोई पैर में महावर नहीं लगाती हैं और पूजा करने चल जाती हैं। ये भी गलत है, क्योंकि पैर में महावर लगा के ही पूजा वट सावित्री किया जाता है। वट सावित्री का नियम है कि 16 श्रृंगार कर ले तब पूजा करें। तो हम लोग को 16 श्रृंगार में पैर का महावर भी एक इम्पोर्टेंट श्रृंगार माना जाता है, इसलिए पैर में महावर अवश्य लगाएं। और ये तो पूरा यहाँ ही का नहीं है, बिहार झारखंड यूपी एमपी का ही नहीं, ये पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। पूरा भारत में वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। उस हर एक दिन जेठ के अमावस्या के दिन यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन कुछ जगह से गुजरात महाराष्ट्र हो गया, जेठ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जेठ के पूर्णिमा के दिन, हम लोग अमावस्या के दिन फास्टिंग रखते हैं, लेकिन वो लोग पूर्णिमा के दिन करती हैं। उससे कोई बात नहीं, जो जहाँ रहता है उसका नियम वो रहता है, लेकिन हम लोग तो अमावस्या में बनाते हैं। और उस दिन जिस दिन हम लोग उपवास रखेंगे उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं, किसी से छल कपट, किसी के निंदा शिकायत, ये नहीं कि हम लोग पूजा पाठ करके आए उसका चुगली, ऐसा नहीं। अपना मतलब पूजा पाठ करके और अपना शुद्ध विचार रखें, झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, जहाँ तक कि भगवान का नाम लें। और क्या बोलते हैं, हम ये नहीं कि आए पूजा करके मान लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं करें। और क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रोध ना करें। हमारे मन में क्रोध आए भी तो उसको क्रोध क्यों, किस बात का ही क्रोध करना है। ये मानव शरीर कब किसी का है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता है, तो क्रोध ही क्यों करें। क्रोध से हम ही को हानि होता है, इतना जान लीजिए। क्रोध से हम किसी का बिगाड़ नहीं लेते हैं, क्रोध से खुद का ही नुकसान होता है। तो क्रोध क्यों करें, फास्टिंग करें या ना करें, लेकिन मेरा ये कहना है क्रोध करें ही क्यों। तो इसीलिए उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। उस दिन क्या, कभी नहीं क्रोध करना चाहिए। अपनी वाणी को प्रेम रखें। और एक बात पे ध्यान दें कि मेरे बात से किसी को बुरा ना लगे। ये नहीं कि हम कोई कटु वचन बोल दिए दूसरे को बुरा लग गया, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए।
किसी को बुरा आपके बात से नहीं लगना चाहिए। मेरे चैनल को प्लीज़, मेरे बातें को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में ये बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक में बताएंगे। आप प्लीज़ बताइए कि अगला टॉपिक हम किस अगला वीडियो किस टॉपिक में बनाएं, क्योंकि आप लोग ये कमेंट करिएगा तो हमको और अच्छा लगेगा, मोटिवेट मिलेगा कि मेरे ऑडियंस को क्या पूछना है या फिर क्या जानकारी चाहिए, तो हम अपना पूरा बेस्ट देंगे, आपके कमेंट का जवाब देना चाहेंगे। और उस दिन क्या करना, साफ़ सुथरे बेड रखना चाहिए, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए और साफ़ सुथरे बर्तन में अपना खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि वो बेड में लहसुन प्याज खाया हुआ बेड रहता है, ये सबके घर में लहसुन प्याज बनता है, वो बेड में ना सूते। उस दिन बेड रूट को भी साफ़ रखें, बेड तक क्या सब साफ़ सुथरा करके उस बेड पे ही अपना सोएं। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मेरा यही कहना है कि ये गलती जो जाने अनजाने में होती है, क्योंकि जान के तो कोई क्रोध करता नहीं है या फिर लड़ाई झगड़ा करता नहीं है, लेकिन हमें छोटी छोटी बात नहीं पता रहती है, तो इसलिए हम ये वीडियो, मेरा इसलिए उद्देश्य था कि जाने अनजाने में ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। बरस वाला भी बहुत कोई भूल जाता है, फास्टिंग दिन बरस करना तो नहीं, दातुन से बरस करना चाहिए। तो ये सब हो गया, छोटी छोटी बातें को ध्यान रखते हुए हम वीडियो बना है। इसके लिए जो गलती होगा हमको माफ़ करिएगा और कमेंट में ये भी बताइए कि दीदी आपके साथ ये गलती हुआ, ये नहीं, ये बोलना चाहिए। प्लीज़ आप लोग अपना पूरा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।